एम्स रायबरेली भर्ती 2026। दोस्तों, एम्स रायबरेली की तरफ से 532 पदों पर परमानेंट सरकारी भर्ती आ रही है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, नई नोटिस के माध्यम से नर्सिंग ऑफिसर कितनी वैकेंसी खाली है इसकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। यह भर्ती कब आएगी, किसके माध्यम से आएगी, इसकी जानकारी मिल चुकी है। तो बिल्कुल दोस्तों, आज है 3 जून और आज की डेट में बहुत बड़ी खबर लेकर आ चुका हूं। एम्स रायबरेली की तरफ से बड़ी भर्ती आ रही है। बिल्कुल दोस्तों, परमानेंट सरकारी भर्ती है। आप लोग पूरे भारत से यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें हर कैटेगरी की वैकेंसी आ रही है और जैसे कि अगर हम बात करते हैं लैब टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, नर्सिंग अर्दली, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल, नर्सिंग ऑफिसर एंड और भी बहुत सारे पोजीशन पर सरकारी भर्ती आ रही है। यह भर्ती कब आएगी, टोटल कितनी वैकेंसी रहने वाली है, लैब टेक्नीशियन में कितनी वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की कितनी वैकेंसी खाली है, नर्सिंग ऑफिसर की टोटल कितनी वैकेंसी खाली है, सारी जानकारी एक एक करके दोस्तों इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। एम्स रायबरेली भर्ती 2026। दोस्तों, एम्स रायबरेली की तरफ से 532 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग अर्दली, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल एंड विभिन्न पदों पर सरकारी भर्ती आ रही है। 3 जून नई अपडेट लेकर आ चुका हूं। अब अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल परमानेंट सरकारी भर्ती है। पूरे भारत से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अभी वैकेंसी की जो डिटेल्स है पब्लिश की गई है, बहुत ही जल्द भर्ती आएगी। और नर्सिंग ऑफिसर की जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी खाली है और नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती है यह कब आएगी इसकी भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। और जी हाँ, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले एम्स रायबरेली की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर, एम्स रायबरेली सर्च करना है। जैसे आप लोग सर्च करोगे एम्स रायबरेली, यहाँ पे देखिए एम्स रायबरेली जॉब पोर्टल, आप लोग जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से नई पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देखिएगा तो एम्स रायबरेली जॉब पोर्टल, जैसे आप लोग इस वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे टीचिंग जॉब्स से नॉन टीचिंग जॉब्स, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे आप लोग नए पेज पर आओगे सबसे पहले आपको आना है होम पेज पर। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली, ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है। और जैसे आप लोग इस वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लेटेस्ट न्यूज एंड सर्कुलर, आप लोग इसी पेज पर जाना है जहाँ पे आपको वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में जानकारी दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, नई पेज यहाँ पे ओपन होने दीजिए। देखिए नई पेज यहाँ पे पब्लिश की गई है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली, एम्स रायबरेली न्यूज एंड सर्कुलर्स। दोस्तों, इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग इस पेज पर आइए। और यहाँ पे देखिए मैन पावर स्टेट MIP एम्स रायबरेली 2/6/2026 का डेट मेंशन है। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो PDF जो है ओपन हो जाएगी। देखिए एम्स रायबरेली में नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती है, इसका जो भर्ती होगा यानी कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ये एम्स नॉर्सेट के माध्यम से भरी जाएंगी। सीटें खाली हैं तो एम्स रायबरेली में जो नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी है यह एम्स से नॉर्सेट के माध्यम से भरी जाएंगी और बहुत ही जल्द जून जुलाई में भर्ती आ रही है। इसका पेपर जो है सितंबर में होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैन पावर स्टेट MIP, यहाँ पे सारी जानकारी मेंशन है। कितने जो पोस्ट यहाँ पे सैंक्शन किए गए हैं और कितने यहाँ पे फिल हो चुकी हैं और कितने वैकेंट हैं, कितने खाली हैं। देखिए प्रोजेक्ट सेल की यहाँ पे जानकारी दी गई है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की यहाँ पे सारे पोस्ट फिल हो चुके हैं, कोई भी यहाँ पे वैकेंसी खाली नहीं है। और डिप्टी डायरेक्टर की भी यहाँ पे वैकेंसी खाली नहीं है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे एक वैकेंसी खाली है। लेवल 14 के तहत सैलरी मिलेगी, ग्रुप A की वैकेंसी है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एक वैकेंसी खाली है, लेवल 10 के तहत यहाँ पे सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे 8 पोस्ट को जो है सैंक्शन किए गए थे, जिसमें से 6 यहाँ पे भरे जा चुके हैं, 2 पोस्ट यहाँ पे खाली है। और यह प्रोजेक्ट सेल की बात हो रही है। क्लियर है? वीडियो को आप लोग स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ। फैकल्टी की बात करते हैं तो प्रोफेसर की यहाँ पे 23 वैकेंसी खाली है।
एडिशनल प्रोफेसर की 20 वैकेंसी खाली है, एसोसिएट प्रोफेसर की 27 वैकेंसी खाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे 24 वैकेंसी खाली है। टोटल फैकल्टी की 94 वैकेंसी यहाँ पे खाली है। ग्रुप ए की वैकेंसी है, लेवल 14A के तहत यहाँ पे सैलरी मिलेगी, लेवल 13A के तहत, लेवल 13A2 के तहत यहाँ पे सैलरी मिलेगी। अगर हम बात करते हैं तो 209 यहाँ पे पोस्ट जो है सैंक्शंस किए गए थे, जिसमें से 115 यहाँ पे भरे जा चुके हैं और 94 यहाँ पे खाली हैं, ये आप लोग देख सकते हो। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिडेंट की बात करते हैं तो सीनियर रेजिडेंट की यहाँ पे 117 वैकेंसी खाली है और जूनियर रेजिडेंट की यहाँ पे 1 वैकेंसी खाली है। टोटल 118 वैकेंसी रेजिडेंट की यहाँ पे खाली है। अब आगे देखिए, नर्सिंग कॉलेज में जो है प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की 1 वैकेंसी है और नर्सिंग ट्यूटर या फिर क्लिनिकल की यहाँ पे 2 वैकेंसी खाली है, ठीक है। और इसमें जो है नर्सिंग कॉलेज में 3 वैकेंसी खाली है। हॉस्पिटल स्टाफ की बात करते हैं तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी की वैकेंसी है, लेवल 7 के तहत सैलरी मिलेगी। 600 पोस्ट यहाँ पे सैंक्शन किए गए थे एम्स रायबरेली के लिए, जिसमें से 457 यहाँ पे फिल हो चुके हैं, 457 फिल हो चुके हैं और 143 यहाँ पे खाली है। तो जो 143 खाली है यह भर्ती अब एम्स नॉर्सेट के माध्यम से भरी जाएंगी, जो कि 2-3 महीने के अंदर आने वाली है। क्लियर है। इसके अलावा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की 2 वैकेंसी खाली है, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की 3 वैकेंसी खाली है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे 2 वैकेंसी खाली है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे 24 वैकेंसी खाली है, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की यहाँ पे 1 वैकेंसी खाली है, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की 1 वैकेंसी खाली है, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की यहाँ पे 1 वैकेंसी, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की यहाँ पे 10 वैकेंसी खाली है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद स्टोर कीपर की यहाँ पे वैकेंसी खाली नहीं है, लेकिन जूनियर स्टोर कीपर की 5 वैकेंसी खाली है, रेडियोग्राफी की यहाँ पे 3 वैकेंसी खाली है। और अगर हम बात करते हैं मेडिकल की यहाँ पे है, लैब टेक्नीशियन की यहाँ पे वैकेंसी खाली नहीं है। और अगर हम बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट ओटी की यहाँ पे 10 वैकेंसी खाली है, टेक्नोलॉजिस्ट के यहाँ पे 13 वैकेंसी खाली है और जूनियर एमएलटी की यहाँ पे 12 वैकेंसी खाली है। और भी यहाँ पे देखिए फिजियोथेरापिस्ट की यहाँ पे 2 वैकेंसी, फायर टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी खाली है, जूनियर वार्डन की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। तो जो हॉस्पिटल स्टाफ की वैकेंसी है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है 270 वैकेंसी है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट की यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की अगर बात करते हैं तो जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी नहीं खाली है, लेकिन हाँ असिस्टेंट इंजीनियर की 1 वैकेंसी खाली है, प्राइवेट सेक्रेटरी की यहाँ पे 1 वैकेंसी खाली है, हिंदी ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, लेकिन जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की यहाँ पे 5 वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर की यहाँ पे 10 वैकेंसी है। एकेडमिक सेक्शन में जो है रजिस्ट्रार की यहाँ पे है, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की वैकेंसी खाली है और असिस्टेंट फायर ऑफिसर की वैकेंसी खाली है। तो 532 वैकेंसी यहाँ पे खाली है, 532 वैकेंसी खाली है और ये भर्ती बहुत ही जल्द आएगी। सबसे पहले 143 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती एम्स नॉर्सेट के माध्यम से आ रही है। इसका पेपर सितंबर में होगा। तो अगर आप लोग एम्स नॉर्सेट एम्स रायबरेली के लिए जो कि 143 वैकेंसी आ रही है तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी बहुत ही जल्द आएगी और आपका पेपर 100% सितंबर में होगा। धन्यवाद।